माहिरीन है, तजर्बाकार टीमें हर तरफ बैठी हुई हैं। मेरा ये मैसेज है उनको लिए कि खान साहब नवाज शरीफ नहीं हैं जो प्लेटलेट्स काउंट का बहाना बना के बाहर चले जाएंगे। खान साहब मरियम नवाज की खसलत भी नहीं है उनमें कि जो छोटी सर्जरी का कह के बहाना मार के गई थी और वापस आई तो कहती नहीं वो तो बड़ा ऑपरेशन था, वो तो बहुत ही बड़ी सर्जरी थी और बाल बाल बची होगी। झूठ इन पे शुरू इन पे ख़त्म। लेकिन आज कौम मुत्तहिद है, कौम अपने लीडर के साथ खड़ी है। मैं मुख्तसर बात करने के लिए आई हूँ। मेरा कौम के लिए पैगाम है कि अपने लीडर के लिए उनकी किसी भी किस्म की कॉल के लिए आपने तैयारी रखनी है। यहाँ पे शाम को आए, माशाल्लाह से यहाँ पे रौनक भी होती है। यहाँ पे जिस तरह से कारकुनान एक दूसरे के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और ये होता है कौमी लीडर। आज यहाँ पे ये लाहौर की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं। यहाँ पे बलोचिस्तान से मेरी बहनें तशरीफ़ लाई हुई हैं, हमारे भाई आए हुए हैं, KPK से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से। ये है कौमी लीडर और ऐसा लीडर ही कौमों को मुत्तहिद रखने का ज़ामिन होता है। आज यहाँ पे आप ज़रा एक एक खैमे में जाएं तो आपको पूरे पाकिस्तान के रंग नज़र आएंगे। और हम बरयानियों पे पलने वाले हमारे वर्कर्स नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सारे अपने चाय पानी का, यहाँ पे ठहरने का सारा बंदोबस्त खुद कर रहे हैं। बल्कि जब हम लोग भी आते हैं, जब यहाँ पे लीडर्स आके विज़िट करते हैं तो उनकी भी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने लीडर को पहरा देंगे क्योंकि वो मेरे मुल्क पे पहरा दे रहा है अपनी जान की परवाह ना करते हुए। हम अपने लीडर पे जान कुर्बान करेंगे क्योंकि मेरे लीडर ने अपनी जान की परवाह नहीं की मेरे और मेरी कौम के बच्चों के लिए। हम अपने लीडर के ऊपर ऐसी 100 जिंदगियां मारने को तैयार हैं क्योंकि वो इस मुल्क की ज़िंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं पूरी कौम को ये पैगाम दे के आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आपने तैयार रहना है। जैसे ही कॉल आए आपने निकलना है। हम निकलेंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए। और हकीकी आज़ादी सिर्फ एक चीज़ है, रूल ऑफ लॉ, कि कोई कानून से बालातर नहीं है, सबको कानून के ताबे होना पड़ेगा। जिस तरह से जो भी खान का सिपाही हक और सच की आवाज़ उठाता है, जैसे इन्होंने फवाद चौधरी मेरे भाई के साथ किया, लेकिन जुल्म की रात लंबी ज़रूर है, ख़त्म होनी है। जैसे आज़म सवाती साहब पे ख़त्म हुई, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल के साथ ख़त्म हुई, और हम अपने शहीद अरशद शरीफ को भी इंसाफ दिलाएंगे। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाए बगैर ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना चुप रहेंगे। हम 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं, 24 घंटे पहरा देंगे। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें भी कुर्बान, क्योंकि हमें अपना पाकिस्तान आज़ाद चाहिए। वो पाकिस्तान चाहिए जिस पे मेरे कौम की माओ बहनों बेटियों ने कुर्बानी दी थी। वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें लाखों जानों ने अपनी जान दे के इस वतन अजीज़ को आज़ाद कराया था। अब हकीकी आज़ादी का वक्त है। मेरी घरों में बैठने वाली माएँ बहनें मेरा पैगाम सुने और याद रखें कि जब फाइनल कॉल आए तो आपने निकलना है। हम अपनी हतमी जो हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ दाखिल होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और हमारा मुतालबा क्या है? एक कि इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन कराने से ही, इलेक्शन कराना मशरूत है क्योंकि इससे मेरा मुल्क बचता है। ये शर्त सिर्फ इसलिए हम रख के बैठे हैं क्योंकि इसमें मेरे मुल्क की बचत है। मेरा मुल्क तब बचता है जब इस मुल्क में इलेक्शन हो। और इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन कमीशन को मैसेज देना चाहती हूँ कि हम ना सिर्फ वोट डालेंगे, हमारा एक एक वोटर, कारकुन नहीं, कारकुन तो जाने देने के लिए तैयार है, एक एक वोटर अपने वोट पे पहरा देगा इंशाअल्लाह। अच्छा मैडम बताइएगा कि कर ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा। एक तो ये कि राणा सनाउल्लाह ने आज कहा है कि पेशावर में चंद लोग मर गए हैं तो क्या हो गया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सबसे अहम बात जो है, ये सबसे तकद्दस वाली, सबसे ज़्यादा हुर्मत इंसानी जान की है। ये जो लोग बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे लोग यहाँ पे हुक्मरान बन गए या बना दिए गए जिनको इंसानी जान की हुर्मत का पता नहीं है, जो इंसानी जान की हुर्मत को नहीं समझते। हम बार बार कह रहे हैं
कि पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग जो हैं ये इस मुल्क में बराबर के स्टेक होल्डर हैं और इनकी जान की हुर्मत उतनी ही है जितनी किसी बड़े से बड़े आदमी की है। लिहाजा यहाँ पे जो लोग थ्रेटन कर रहे हैं, इंसानी राय को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इंसानी कलेक्टिव विजडम को रिफ्यूज़ कर रहे हैं और आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि हम इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाएंगे, उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि किसी मुल्क की बाउंड्री बॉर्डर कुछ नहीं होता। किसी स्टेट की, रियासत की सबसे अहम चीज़ उसका आइन होता है। आइन हो तो स्टेट होती है, आइन अगर लागू नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है तो स्टेट नहीं है। पहाड़ों से, दरियाओं से, सहराओं से, ज़मीन से स्टेट नहीं बनती, स्टेट आइन से बनती है। तो जो लोग 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते वो लोग आर्टिकल 6 का इम्प्लीमेंट होगी उन पे और इस मुल्क में, इसी मुल्क में इन्हीं लोगों के सामने उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। लिहाजा आज के डिक्टेटर लाइक लोग जो हैं ये इंशाल्लाह सज़ा भुगतेंगे। यहाँ पे प्रिवेल करेगा आइन, यहाँ प्रिवेल करेगा कानून, यहाँ प्रिवेल करेगी रियासत के बाशिंदे जो हैं उनकी राय। रियासत के बाशिंदों की जो राय है वही मुकद्दम है। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान को जो कोई माइनस करेगा वो उसी तरह है कि जिस तरह 1970 में लोगों ने मैंडेट को नहीं माना तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सहना हुआ। आज उसी तरह की कुछ लोगों के एहसास कमतरी हो गया है, कुछ लोग बड़ा एहसास कमतरी का शिकार होके इमरान खान की लीडरशिप को कमज़ोर करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, उससे इनकार करना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि जनाब आप लोग यहाँ पे इस मुल्क की आइन के कस्टोडियन हैं, आप इस मुल्क की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, आप इस मुल्क के आइन की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। और अगर आप आइन तोड़ेंगे, आप कौन हैं, आप किस तरह के लोग हैं, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप किस अदारे में बैठते हैं, सारे के सारे लोग आइन को जवाबदेह हैं। लिहाजा उनसे जवाबदेही ली जाएगी। लिहाजा सीधे जाएं इलेक्शन में, इसके अलावा चारा नहीं है, इसके अलावा किसी बात को हम मानेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। कि आपने कहा कि जब फाइनल कॉल आएगी तो आपने निकलना है, किस तरफ निकलना है और दूसरा ये वाला मामला कितने दिन तक रहेगा, कब तक यहाँ कारकुनान मौजूद रहेंगे? देखें, कारकुनान तो अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम इधर ही रहेंगे। दूसरी जहाँ तक रह गई बात है कि महंगाई इस वक्त अजाब बन के मुसल्लत है और ये महंगाई ऐसी है जो हम जैसों से भी बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त से बाहर है। वैसे तो हमने पूरे मुल्क के अंदर मुल्क की एक तहरीक शुरू की हुई है जिसमें हम रैलियाँ निकाल रहे हैं NA वाइज। उसके बाद किसी भी वक्त इंशाल्लाह हम एक फ़ाइनल प्रोटेस्ट की कॉल देंगे जिसमें ये जो कमर तोड़ महंगाई और इलेक्शन की डेट एक ही मुतालबा है, उसके अलावा कोई तीसरा मुतालबा नहीं है। गिरफ्तारी के हवाले से कोई तैयार की जा रही है, सुना था कि आज इजलास में सबसे अहम बहस जो है इसी एजेंडे पे की जाएगी, क्या तय किया? जी बिल्कुल, आज आपको पता है कि मैं खुद भी GPO पे हमने वुकला के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ एक प्रोटेस्ट किया है लाहौर। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से ये इन्होंने पहले तो अगवा किया हुआ था, कल से जो सिचुएशन क्रिएट की हुई थी, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद, लेकिन आज उन्हें जुडिशल उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनको कर दिया है। अब वो जेल में होंगे, हम इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी करेंगे। और इन्होंने फवाद भाई का वैसे पहले स्टेचर कोई छोटा नहीं था, कम नहीं था, वो कौमी लीडर थे, लेकिन उस लीडर को इन्होंने हीरो बना दिया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जितने मर्जी कपड़े डाल लो, फवाद चौधरी की एक मुस्कुराहट तुम्हारे मुंह के ऊपर तमाचा है। उन फस्तायत का शिकार कुव्वतों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो हमें डराना चाहते थे फवाद को अरेस्ट करके। ना फवाद डरा, ना हम डरे, ना वो झुकेगा ना हम झुकेंगे। झुकेंगे आप लोग मेरे मुल्क के आइन और कानून के आगे इंशाअल्लाह।